नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 को हल करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों को हम एक एक करके अंत तक हल करेंगे। ठीक है, इस अध्याय का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के 10th क्लास के मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि पहले प्रश्नों को आप खुद से हल करने का प्रयास करें। आपसे नहीं बने तब आगे वीडियो का हेल्प लें, और वीडियो देखने के बाद भी प्रश्नों को आप खुद से ही हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आप देखा देखी प्रश्नों को अपने कॉपी में बना लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का हल आपको कैसे करना है? ग्राफीय विधि से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना विद्यार्थी भाग लिया? 10 विद्यार्थी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या मान लेंगे x और लड़कियों की संख्या मान लेंगे y, जैसा कि हमेशा हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है परीक्षा में, तो कुल 10 गो है, यानी लड़का लड़की मिला के 10 गो है। तब पहला समीकरण तो यहीं से बन गया कि x + y बराबर कितना? 10। ठीक है, यह हमारा पहला समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरे लाइन में क्या कर रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ध्यान दीजिए यह लड़का है और यह लड़की है, लड़का जो है लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है। ठीक है, तो हम अगर बराबर करेंगे तो इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह लड़की ऑलरेडी लड़का से 4 अधिक है। तो हम जब यह अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसी में 4 जोड़ देंगे। अब क्या हो गया, यह दोनों बराबर हो गया। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे इस समीकरण को, तो यह क्या हो जाएगा, x, यह y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा, यह 4 उधर जाएगा तो -4। ठीक है, यह हमारा समीकरण हो गया दूसरा। तो पहला समीकरण आपका ये हो गया और दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर देना है। तो हम ग्राफ पेपर ले लेंगे। यहाँ पे मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, यह जो है यह x अक्ष है। ठीक है, आपको पता है, और यह जो है यह y अक्ष है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को अलग अलग लिख के 2 बॉक्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार का पहला समीकरण को हम यहाँ लिख दिए हैं और दूसरा समीकरण को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यह y इधर जाएगा तो 10 - y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस समीकरण में यह -y इधर जाएगा तो +y हो जाएगा, और -4 तो पहले से इधर है ही। अब हम क्या करेंगे, y का मान कुछ डालेंगे और देखेंगे कि x का मान कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम y का मान 5 रख के देखते हैं। तो देखिए 5 जैसा ही रखेंगे तो 10 में से 5 गया 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक y का मान 4 रख कर देखते हैं क्या होता है। अगर आप y का मान 4 रखेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यानी x बराबर आ जाएगा 6। अब देखिए जो हमारा दोनों निर्देशांक बिंदु है इसको हम दर्शा देंगे इस पर। पहला है 5 और 5, यानी x पर 5 तो y पर 5। देखिए x पर 5 यहाँ है और y पर 5 चल जाएगा आपको यहाँ। यह जो बिंदु है यह किसका बिंदु है, यह 5 और 5 का बिंदु है। ठीक, दूसरा देखिए 6 4, x पर 6 तो y पर 4। देखिए x पर 6 तो y पर 4 आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, यह है 6 4 का बिंदु। ठीक, हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला लेंगे। ध्यान दीजिए यह जो मिलाने के बाद जो हमारा ग्राफ आया है आलेख, ठीक है, यह x + y बराबर 10 का आलेख है। ठीक है, इस समीकरण का आलेख है। अगला समीकरण पर देखते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर y का मान आप रखते हैं -2, 2 रखते हैं। ठीक है, तो जब 2 रखेंगे y का मान, 2 में से 4 गया, क्या कितना बचेगा, -2 बचेगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आप मान लेते हैं y बराबर रखते हैं 6। ठीक है, अगर y बराबर 6 रखेंगे तो 6 में से 4 गया 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आपका दोनों बिंदु प्राप्त हो गया। अगर x -2 है तो y कितना है 2, यानी यह x -2 है तो y है 2, यानी यह बिंदु आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, यह हो जाएगा 2 -2, नहीं -2 और 2। ठीक है, यही बिंदु होगा। दूसरा बिंदु है 2 और 6, यानी x पर 2 तो y पर 6। देखिए x पर 2 तो y पर 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, x पर 2 तो y पर 6, यह बिंदु यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला लेंगे।
मिलाने के बाद देखिए यह जो आलेख है यह x माइनस वाई बराबर -4 का आलेख है। ठीक है, अब हमको इसका चूँकि हल प्राप्त करना है, लड़का कितना है और लड़की कितना है, तो हम इसका हल प्राप्त करने के लिए यह देखते हैं कि यह जो दोनों आलेख है यह किस बिंदु पर कट रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बिंदु पर कट रहा है और यह बिंदु कौन सा बिंदु है, तो इसको आप देख लीजिए। यह पहले हम x का देखते हैं तो x पर 3 है। ठीक है, 3 पर कट रहा है और y पर कितना है, देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ 7 होगा। ठीक है, x पर 3 है और y पर देखिए यहाँ पे 7 पे कट रहा है, यानी 3 और 7 पर यह बिंदु कट रहा है। यह दोनों रेखा जो है यह किस बिंदु पर कट रहा है, 3 और 7 पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 3 7, यानी 3 x होता है और 7 y होता है, तो इसलिए अतः x बराबर 3 यानी 3 गो लड़का और y बराबर 7 यानी 7 गो लड़की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका हल प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इस ग्राफ के सहायता से हम इस प्रश्न को हमको हल प्राप्त करना था तो हमने कर लिया। ठीक, हम यह देखते हैं कि यह जो ग्राफ का जो आरेख है, ठीक है, इस दोनों समीकरण का जो आलेख है यह किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है और वही बिंदु इस दोनों समीकरण का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर 3 आ गया यानी लड़का का संख्या और y बराबर 7 आ गया यानी लड़की का संख्या। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य मान लेंगे कि एक पेंसिल का x और एक कलम का y। तो यहाँ देखिए हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। एक पेंसिल का दाम कितना है, 100 रुपया, और एक कलम का दाम y रुपया मान लिए हम। अब ध्यान से देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है, प्लस 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y बराबर कितना रुपया है, 50 रुपया है। तो 50 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। यह आपका हो गया समीकरण 1। अब देखिए 7 पेंसिल का दाम हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम का दाम हो जाएगा 5y बराबर कितना रुपया दाम कह रहा है, 46 रुपया है, 46 रुपया। यह हो गया समीकरण 2। अब हमको करना कुछ नहीं, बस इस दोनों समीकरण को ग्राफ पर प्रदर्शित कर देना है। तो देखिए हमारा दोनों समीकरण यही आया है। ठीक है, हम इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, इस तरह के ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे। ठीक है, आपका यहाँ मूल बिंदु है, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर माइनस। ठीक है, हम देखिए 2 4 6 8 10 करके लिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए निर्देशांक बिंदु जो है वह थोड़ा ज़्यादा में आने वाला है। हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को अलग अलग लिख के 2 खंड बना लेंगे। देखिए ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ लिख देंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ 5x बराबर 7y इधर आके माइनस में हो जाएगा और x बराबर 5 इधर आके भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार इस समीकरण में देखिए 5y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 7 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y का मान कुछ रखेंगे और x का मान देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप इस समीकरण में देखिए y का मान अगर आप रखते हैं 5, ठीक है, तो अगर 5 रखेंगे तो 7 5 35, 50 में से 35 गया 15, और 15 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 3। ठीक, y 5 रखे तो x कितना आया, 3। ठीक, उसी प्रकार आप 10 रख के देखिए y बराबर, अगर 10 रखेंगे तो 7 दहिया के 70, 50 में 70 जाएगा -20, और -20 भागा 5 हो जाएगा -4। ठीक है, हम ऐसा ही संख्या रखेंगे जो हमको दशमलव में नहीं आए, आसानी से हमको इस ग्राफ पर प्रदर्शित हो जाए, तो हम ऐसा ही संख्या को हम मानेंगे, गुना भाग करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। इसमें आप y बराबर रख के देखिए 5 क्या आ रहा है। जैसे ही 5 रखेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और 46 में से 25 गया 21 बचेगा, और 21 भागा 7 3। ठीक है, 5 कितना आया, 3 आया। फिर उसका देखिए अब हम y बराबर रख के देखते हैं -2। ठीक है, -2 जब रखेंगे तो यह हो जाएगा 5 दूना 10, -2 और -5 गुना होके हो जाएगा +10। ठीक है, तो 46 + 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 में 7 से भागा देंगे तो 7 8 56 होता है, यानी 8 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को दर्शा लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 3 आया, 3 5 आया है, x पर 3 y पर 5, तो देखिए x पर 3 यहाँ होगा और y पर 5 देखिए यहाँ होगा। ठीक है, यह हो गया आपका 3 5 बिंदु। -4 और 10 को दर्शाना है तो -4x और y 10, -4x यहाँ होगा और 10 कहाँ चल जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा -4 और 10। ठीक, अगला इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको मिला लेंगे।
देखिए मिलाने से यह जो आलेख आया है यह किस समीकरण का है, 5x + 7y = 50 का है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को देखें कहाँ पे है, x पर 3 और y पर 5। देखिए x पर 3 और y पर 5, यही बिंदु है 3 5। ठीक है, और दूसरा बिंदु है 8, x पर 8 और y पर -2, यानी x पर 8 यहाँ होगा और y पर -2 यानी यहाँ होगा यह बिंदु। ठीक है, एक बिंदु यह हो गया और एक बिंदु यह हो गया, तो इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। इस दोनों बिंदु को मिलाने से देखिए हमारा जो आलेख है वह यही रेखा आया है। ठीक है, और यह किस समीकरण का आलेख है, तो दूसरा समीकरण का आलेख है। और देखिए यह दोनों हमारा जो काम था वो हम कर लिए, यानी ग्राफ पर प्रदर्शित कर लिए। अब आंसर देखिए ऑटोमेटिक आ गया, यह दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर कट रहा है यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो किस बिंदु पर कट रहा है, 3 5, यानी x = 3 और y = 5। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु हमारा 3 5 आया है। ठीक है, तो x 3 होगा और y 5 होगा। x 3 मतलब क्या, पेंसिल का मूल्य, हम यहाँ पे x क्या माने हुए हैं, x देखिए यहाँ पे पेंसिल का मूल्य माने हुए हैं। ठीक, और y क्या माने हैं, कलम का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य आ गया हमारा 3 रुपया और कलम का मूल्य आ गया हमारा 5 रुपया। ठीक है, यहाँ से हमारा दोनों प्राप्त हो गया एकदम आसानी से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से किसी भी दो समीकरणों के युग्मों का हल प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए तो पहला दो प्रश्न को हम हल कर चुके हैं पहला प्रश्न में। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या अथवा संपाती है। ठीक है, तो इसको हम इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ चुके हैं, कौन समांतर होता है और कौन संपाती होता है और कौन प्रतिच्छेद करता है। यही तीनों क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल होगा। देखिए हमारा प्रश्न में यही है तीनों समीकरण। ठीक है, और हमको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं कि A1/A2 = B1/B2 अगर नहीं होता है तो मतलब दोनों लाइन प्रतिच्छेद करता है। और अगर यानी अनुपात तीनों बराबर है तो संपाती है। ठीक है, संपाती मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ गया है, दूसरा समीकरण का ग्राफ। और इसका अर्थ है, यानी अगर पहला अनुपात A1/A2 = B1/B2 और बराबर C1/C2 नहीं है, मतलब दोनों रेखा क्या है, समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है। ठीक, तो आपको यही पता करना है कि इस दोनों में कौन संपाती, कौन प्रतिच्छेद और कौन समांतर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इस तीनों का ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए 5/7 है और -4/6 है और 8/-9 है। ध्यान से देखिए यह बराबर नहीं है, बराबर है नहीं है। आप इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 तेई 6, तभी भी यह -2/3 इसके बराबर नहीं है। तो यह कैसा समीकरण है, दोनों यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इसका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, इस समीकरण में देखिए 9/18, 3/6 और 12/24। देखिए इसको अगर काटेंगे आप तो 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, यानी 1/2, 1/2, 1/2। देखिए यह तीनों क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर है तो क्या होता है, दोनों रेखा संपाती होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि संपाती है इसका ग्राफीय आलेख। ठीक, इसमें देखिए 6/2, -3/1, 10/9। यहाँ देखिए 2 से यह कटेगा, 2 तिहाई 6। ठीक, और यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो देखिए हम माइनस लिखना भूल गए थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए 3/1 है, यहाँ भी 3/1 हो गया। ठीक, 10/9 तो कटेगा नहीं। देखिए यह तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, यही समस्या है यहाँ पे। तो यह जो समीकरण है यह क्या है, यह समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरह से एकदम आसानी से हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे इसका प्रयोग करके। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन संगत है और कौन असंगत है। देखिए जिस युग्म का ग्राफीय आलेख प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा वह संगत कहलाएगा, और जिस समीकरण का जो ग्राफीय आलेख होगा वह समांतर होगा, ठीक है, वह असंगत कहलाएगा। कहने का मतलब है जिसका कुछ ना कुछ हल होता है वह संगत कहलाता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है उसको असंगत कहते हैं। तो देखते हैं कैसे हल होगा यह। यही आपका प्रश्न है, पांचों समीकरण। ठीक है, और संगत युग्म कौन कहलाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसका कोई ना कोई हल होता है, जैसे प्रतिच्छेदी युग्म इसका हल होता है, संपाती युग्म का भी बहुत सारा हल होता है। तो इन दोनों का हल होता है तो यह संगत युग्म कहलाएगा, और असंगत युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक है,
जो समांतर युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता है। तो हम देखते हैं इसमें से कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समपाती है और कौन समांतर है। इससे हमको आसानी से पता चल जाएगा कौन संगत है और कौन असंगत है। सबसे पहले तो हम इस पांचों समीकरण में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम पांचों समीकरण में ए बी सी का अनुपात जो है हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले समीकरण में देखते हैं 3/2, 2/-3 और 5/7। देखिए यहाँ पे यह प्लस में यह माइनस में यह दोनों किसी भी रूप में बराबर नहीं है। ठीक है, यह तो पहले ही हो गया, यह क्या प्रतिच्छेदी युग्म, तो यह क्या हो जाएगा, यह संगत हो जाएगा। ठीक, दूसरे में आते हैं 2/4 है, -3/6 है और 8/9 है। ठीक, देखिए तो यह कट जाएगा, 1 2 का 2 2 दूना 4, यह माइनस माइनस कट जाएगा, 3 का 3 और 3 दूना 6। ठीक है, और यह देखिए यह नहीं कटेगा, तो 1/2 बराबर 1/2 तो होगा ही। ठीक है, लेकिन यह बराबर 8/9 नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए यह बराबर है लेकिन यह बराबर नहीं है, तो यह किस में आ गया, यह समांतर युग्म हो गया। ठीक है, तो यह संगत होगा नहीं, यह क्या होगा, यह असंगत है। ठीक, तीसरे में देखिए इतना बटा इतना इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हम कर दिए हैं। ठीक, देखिए चूंकि यह पूरा प्लस में है और यह पूरा माइनस में है तो किसी भी रूप में यह बराबर नहीं होगा। ठीक, गुना भागा करके आप देख लीजिए, बराबर नहीं, क्योंकि यह ऑलरेडी प्लस में, यह माइनस में है तो किसी भी रूप में बराबर नहीं होगा। और जब पहले ही बराबर नहीं हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, क्या करना है जानकर। ठीक, क्योंकि यह किस रूप में आ गया, यह प्रतिच्छेदी युग्म में आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, यह संगत है। ठीक, चलिए इसमें आइए 5/-10 -3/6 और 11/-22। ठीक, देखिए 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22। यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में 1/2, यह भी -1/2, यह तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसा ही यह तीनों बराबर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, समपाती युग्म हो जाएगा। तो यानी यह भी क्या है, यह भी संगत है। ठीक, चलिए अगले लास्ट वाला में देखिए 4/3/2 है, 2/3 है और 8/12 है। ठीक, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो आप क्या करिए इसको, यह 4/3 और नीचे जो 2 है 2/1 इसको हम लिख सकते हैं, यह उधर गुना होता है तो पलट जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यह 2 से कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है, यह कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना है 2/3। ठीक, और यहाँ देखिए 8/12 है तो यह कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12, यह भी हो गया 2/3। यानी यह तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो गया यानी यह समपाती युग्म है और यह क्या होगा, संगत युग्म कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। आशा समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे।